जरूरत से ज्यादा झुकना सही नहीं बहू। और सुना क्या हाल है शीला, तू तो आती नहीं आजकल। मैंने सोचा मैं ही जाकर मिलाऊं। शीला की चचेरी बहन जो दूसरे मोहल्ले में रहती थी आज उससे मिलने आई थी। हाल चाल तो क्या बताऊं दीदी, आपसे कुछ छुपा है क्या? हमारे घर के तो बहुत बुरे हाल हैं। एक जन कमाने वाला, 10 खाने वाले। कह भी तो नहीं सकते वरना लोग कहेंगे बाप के मरते ही माँ और छोटे भाई का परिवार बोझ बन गया। बड़े होने के नाते चाहे रोकर करें या हंसकर, करना हमें ही है। शीला मुंह बनाते हुए बोली। अंदर बैठी उसकी सास व देवरानी सुमन का अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मुंह उतर गया। रोज का ही तो था यह सब, कोई कब तक बर्दाश्त करे। सुनीता जी के 2 बेटे बहू थे। बड़े बेटे पंकज की शादी तक अच्छा खासा काम धंधा था सुनीता जी के पति का। एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और लगभग 6 महीने तक मौत से लड़ते हुए वह हार गए। बड़ी बहू शीला शुरू से ही स्वभाव की तेज थी, लेकिन अपने ससुर का थोड़ा बहुत लिहाज करती थी। लेकिन उनके जाते ही एकदम मुंह फट हो गई थी। छोटा बेटा रितेश एक कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी कम थी। उसकी पत्नी सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की थी। घर का सारा कामकाज उसी ने संभाला हुआ था। शुरू में उसकी सास ने कहा भी कि अपनी जेठानी को भी काम करने दिया करो, तुम अकेले क्यों सारा दिन लगी रहती हो? यह सुन सुमन हंसते हुए कहती, माँ जी काम ही कितना है, मैं कर लूंगी। अच्छा लगता है क्या छोटों के सामने बड़े काम करें? उसके सीधे स्वभाव का शीला हमेशा फायदा उठाती। देखकर सुनीता जी को बहुत दुख होता था। लॉकडाउन में रितेश की कंपनी बंद हो गई। कुछ दिन तो बड़े बेटे बहू कुछ नहीं बोले, फिर बात बात पर उन्होंने ताना देना शुरू कर दिया। रितेश कई बार कह चुका था, भैया मैं काम देख रहा हूँ, वैसे भी हर महीने घर खर्च के लिए तो देता ही हूँ। यह सुनकर शीला बोली, 10-12 हजार देकर आप कोई एहसान नहीं करते देवर जी। होता क्या है इनमें? माँ जी की दवाइयाँ और तुम तीनों जनों का खर्च। यह तो तुम अपने भैया का एहसान मानो जो वह चुपचाप तुम सबकी गाड़ी खींच रहे हैं, वरना इस समय तो तुम सड़क पर आ जाते और लोगों की तरह। बहू इतना भी मत बोलो, दीपक जो इतने बड़े शोरूम का मालिक बना बैठा है वह तेरे ससुर का ही तो है और उसमें सबका साझा है। माँ जी इस बात को तो आप रहने ही दो। पिताजी की बीमारी के समय आपको पता है ना कितना खर्चा हुआ और सारा काम धंधा कैसे खत्म हो गया था। अगर यह ना संभालते तो शोरूम पर तो ताला ही लग जाता ना। वैसे भी पिताजी ने यह दुकान इनके नाम ही की हुई है, उनके बारे में तो आप बात ना करें। इनकी दिन रात की मेहनत से ही वह दुकान से शोरूम बना है। तू देख रहा है तेरे सामने कितना जुबान चला रही है। सुनीता जी दीपक से बोली, माँ मैं तुम लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहता, बस मेरा इतना कहना है रितेश जल्द से जल्द कोई काम धंधा देखे। कहकर दीपक वहां से चला गया। सुनीता जी को अपने बेटे से ऐसे जवाब की कतई उम्मीद ना थी। उसे सुमन के लिए भी बहुत दुख होता था कि सारा दिन नौकर की तरह घर में काम करती है और उसके बाद भी उसे इतना सुनने को मिलता है। सुनीता जी को उसे देख अपने दिन याद आ जाते थे। जब वह शादी कर आई थी तो दीपक के पापा का भी काम धंधा अच्छा ना था। वह भी तो सुमन की तरह सारा दिन घर का पूरा काम धंधा करती थी।
और फिर जेठानी व सास से ताने सुनती। और ऐसा ही भाग्य छोटी बहू सुमन का। हे भगवान, यह बेचारी भी यूं ही पिसती रहेगी क्या हमेशा? सोचकर सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें परेशान देख सुमन बोली, माँ जी आप परेशान मत हो, यह बुरे दिन भी हम चुप रहकर काट लेंगे। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती जो मैंने भोगा तो भी वही सब सहे, हम भी क्या कर सकते हैं? सुमन उदास होते हुए बोली, बहू तूने सिलाई में डिप्लोमा किया हुआ है ना, और शादी से पहले तू सिलाई करती थी, तो क्यों ना तू अपनी सिलाई शुरू कर दे। लेकिन माँ जी, उसके लिए पहले हमें थोड़ी पूंजी लगानी होगी, और इस समय हमारे पास कुछ भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, थोड़ा पैसे है मेरे पास। हमारी गली के कोने पर ही एक दुकान खाली हुई है, लॉकडाउन के कारण उसका किराया भी सस्ता है। बस तू एक बार शुरुआत कर दे। सुमन ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने भी सहमति दे दी। उसके जेठ जेठानी को जब पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। सुमन का जेठ नाराज होते हुए बोला, क्या अच्छा लगेगा घर की बहू बाहर जाकर दुकान पर ऐसे बैठे? लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, लोग घर खर्च के लिए पैसे देकर नहीं जाते। काम करने में कोई बुराई नहीं है, और कहीं दूर थोड़ी न जा रही है, पास में ही तो अपना बुटीक खोल रही है। वैसे भी रितेश की तनख्वाह कम है, अगर सुमन उसको सहयोग देना चाहती है तो इसमें बुराई ही क्या है। और माँ जी यहाँ अपनी दुकान पर रहेगी तो घर का काम कैसे चलेगा? मैं तो नहीं करूँगी सारा काम अकेले। दीदी, आप काम की चिंता ना करें, मैं सारा काम करके जाया करूँगी। अपनी माँ व सुमन का तर्क सुनकर दोनों पति पत्नी चुप हो गए। सुमन 10 बजे तक घर का सारा काम कर अपनी बुटीक पर जाती। सुनीता जी भी सुमन की मदद करने के लिए उसके साथ ही चली जाती। वैसे भी शीला उनसे कम बोलती थी, और जब बोलती तो कोई ना कोई चुपती बातें कहकर उनका मन दुखा देती। कुछ ही दिनों में सुमन का बुटीक चल निकला। लोगों को उसके काम के साथ साथ उसका सरल स्वभाव भी बहुत पसंद आ रहा था। उधर शीला ने कभी घर का काम तो किया नहीं था। सुमन के बुटीक जाने के बाद एक आध जो भी उसे काम करना पड़ता है, उसी से उसकी जान आफत में आई हुई थी। सुबह शाम अब वह इसी बात पर कलह मचा कर रखती कि यह तो महारानी की तरह जाकर अपनी बुटीक पर बैठ जाती है, और पीछे से मैं नौकरों की तरह पूरा घर संभालूं। यह कहाँ का न्याय है? रोज सुबह शाम की चिकचिक से परेशान हो। एक दिन जब सब घर पे थे, सुनीता जी ने कहा, देख शीला, मुझे तेरी बात सही लगती है। अब यह तो बुटीक पर जाएगी ही, और कभी बुटीक पर काम ज्यादा होने की वजह से घर के कामों में देर भी हो सकती है। अब इसका काम ही ऐसा है, इसीलिए रोज रोज काम को लेकर होने वाले क्लेश से अच्छा है तुम दोनों भाई राजी खुशी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। दोनों अपना अपना घर संभालो, अपना कमाओ, अपना खाओ। इससे एक दूसरे पर भार भी नहीं पड़ेगा। सही कह रही हूँ ना बड़ी बहू? दीपक और शीला को तो बिन मांगे मुंह की मांगी मुराद मिल गई थी। उन्हें तो हमेशा से लगता था कि इस पूरे घर का खर्च वह ही चला रहे थे। अब तो वह लोग काफी बचत
कर पाएंगे। उन्होंने खुशी खुशी सहमति दे दी, लेकिन उनकी यह गलतफहमी कुछ ही दिनों में ही दूर हो गई। शीला को खुले हाथ से खर्च करने का शौक था। पहले रसोई का खर्चा तो रितेश के दिए हुए पैसों से निकल जाता था और अब सारा उन्हें ही करना पड़ रहा था। आज दीपक को रितेश के थोड़े से पैसों का महत्व समझ में आ रहा था। सबसे ज्यादा दुखी तो शीला थी, जिसने आज तक एक कप चाय बनाकर खुद ना पी थी। अब उसे रसोई के साथ साथ पूरे घर का काम करना पड़ रहा था। जब दीपक से उसने काम वाली रखने के लिए कहा तो वह नाराज होते हुए बोला, सुमन इतने जनों का काम अकेले करती थी और तुमसे 4 लोगों का काम नहीं होता। यह तुम्हारे ही बोए बबूल के पेड़ हैं, अब भुगतो। तुमने अपना नुकसान तो करवाया ही, साथ साथ मेरा भी। पता है, उनके अलग होने से खर्चा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया है, कहकर वह गुस्से से बाहर चला गया। उधर सुमन घर व बुटीक की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। उसकी रात दिन की मेहनत से उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। रितेश भी घर के कामों में उसे पूरा सहयोग देता। सुनीता जी तो उसे आशीर्वाद देते ना थकती। वह हमेशा कहती, तेरी जैसी बहू पाकर मेरा बुढ़ापा संवर गया। माँ जी, यह सब आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है, वरना मैं तो इतना बड़ा कदम कभी ना उठा पाती। आप मेरी दूसरी माँ हो, जिसने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। बस आपका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे। मेरे लिए यह सबसे बड़ी पूंजी है। बस बहू, अपना यह सरल स्वभाव कभी ना छोड़ना। भगवान तुझे यूं ही तरक्की दे, कह सुनीता जी ने सुमन के सिर पर आशीर्वाद रूपी हाथ रख दिया। दोस्तों, झुको उतना ही जितना जरूरी हो, वरना सामने वाला आपकी नम्रता को आपकी कमजोरी समझने लगता है और आपका फायदा उठाने से नहीं झिझकते। वैसे भी रिश्ते आपसी सहयोग व प्रेम से आगे बढ़ते हैं। जहाँ समझ व सहयोग का अभाव हो, ऐसे रिश्ते से दूरी बना आगे बढ़ने में ही समझदारी है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।